गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आप क्या पढ़ेंगे? आज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें टॉपिक क्या है? सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। ये थियोरेटिकली है लगभग। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। स्टार्टिंग में क्या लिख रखा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन। Software size estimation is an essential task in a software project management, as it helps project manager to determine the resource required, schedule the project and the estimate the cost. बेसिकली क्या है सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन? क्या है, नाम से पता चल रहा होगा अपने को। ये क्या करता है, किसी भी सॉफ्टवेयर का साइज़ को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। इसके अपन डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं इसमें अपन, जैसे लाइन ऑफ कोड एंड। तो इसमें अपन डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर के साइज़ को एस्टिमेट करने में। तो देखो, इसमें एक मेथड तो यही है, लाइन्स ऑफ कोड वाला। इसके ऊपर ये भी पढ़ेंगे पूरा। और इसमें इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ेंगे इसके, लाइंस ऑफ कोड के भी। नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इन ईआर डायग्राम, ये एक और वन ऑफ द मेथड है सॉफ्टवेयर साइज को एस्टिमेट करने के लिए। उसके बाद क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम, एक ये भी है जो हेल्प करता है अपने को सॉफ्टवेयर साइज को एस्टिमेट करने में। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ेंगे। एक फंक्शन पॉइंट है, यूज़ केस पॉइंट है। तो उसके बाद फिर अपने को कॉस्ट एस्टिमेशन पढ़नी है। देखो, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन क्या है? सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन, देखो दोबारा से पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन इज एन एसेंशियल टास्क इन ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बहुत ही जरूरी टास्क है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, एज इट हेल्प्स प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि मतलब ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को टू डिटरमाइन द रिसोर्स रिक्वायर्ड, मतलब बताने में कि रिसोर्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन से रिसोर्सेज लगेंगे अपने को। शेड्यूल द प्रोजेक्ट, ये भी हेल्प करता है एस्टिमेट करने में कि कब तक प्रोजेक्ट बन जाएगा। कॉस्ट को हेल्प करता है एस्टिमेट करने में। उसके लिए आप वेरियस मेथड को यूज़ करते हैं टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। इसमें मेनली क्या है, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन एक एसेंशियल टास्क है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। क्योंकि ये अपने को क्या करता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर इससे क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है कौन से रिसोर्स रिक्वायर्ड है। शेड्यूल कर सकता है प्रोजेक्ट को, मतलब ये एक एस्टिमेट से लगा सकते हैं कि अपना जो प्रोजेक्ट है वो कब तक बन जाएगा, एंड कॉस्ट का भी एस्टिमेशन लगा सकते हैं। तो इसके डिफरेंट मेथड है सॉफ्टवेयर साइज को एस्टिमेट करने में। तो अब आप पढ़ते हैं नीचे जो है, तो सम ऑफ द पॉपुलर वन सारे ये हैं। देखो, सबसे पहले लाइंस ऑफ कोड। लाइंस ऑफ कोड क्या करता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ द कोड। ये क्या करता है लाइंस ऑफ कोड? लाइंस ऑफ कोड नाम से पता चल रहा है अपने को कि ये क्या करता है, इस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को कैलकुलेट करता है। नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड को कैलकुलेट करता है, काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड, काउंटिंग द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड required to develop the software. The LOC method is simple and straightforward. ये simple and straightforward है, but does not consider the complexity of the software. लेकिन ये इसका एक disadvantage भी होगा, ये does not consider the complexity of the software. The size is estimated by the comparing it with the existing systems of the same kind. तो साइज को कैसे एस्टिमेट करता है, ये कंपेयर करता है जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना सेम काइंड के, उनके साथ कंपेयर करके साइज को एस्टिमेट करता है। इसके एडवांटेज देख लो क्या क्या है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड इज यूज्ड इन मैनी मॉडल्स लाइक कोकोमो। ठीक है। एस्टिमेशन इज क्लोजर टू द डेवलपर परस्पेक्टिव। एस्टिमेशन इज क्लोजर टू द डेवलपर परस्पेक्टिव। सिंपल टू यूज है। उसके बाद डिसएडवांटेज देखो इसके, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड। सही बात, डिफरेंट नंबर ऑफ लाइन्स। नो प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एग्जिस्ट फॉर दिस टेक्निक। नो प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है इसका, मतलब कोई प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता इस टेक्निक के लिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द साइज यूजिंग दिस टेक्निक इन द अर्ली स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग के स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट है ना, उसमें जो साइज ऑफ प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करना इस टेक्निक की हेल्प से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट कौन सा अपना, नंबर ऑफ एंटिटीज इन ईआर डायग्राम। देखो, ईआर मॉडल प्रोवाइड ए स्टैटिक व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अब स्टैटिक व्यू का मतलब क्या है, को आपको मैं गूगल पर सर्च करके बताता हूँ। मैंने वैसे सर्च कर रखा है। देखो क्या है,
NER model and entity relationship model show the static view of the project। मतलब क्या है static view of the project का मतलब क्या है? It maps out of the main things in the system and how they link together। ये मैप्स कर देता है जो मेन थिंग्स हैं सिस्टम की और कैसे वे एक दूसरे से लिंक है। It does not show how the data changes over time, it only show the what data exists and its shape। स्टैटिक व्यू का देखो, व्हाट इज अ स्टैटिक व्यू? इट शो द सिस्टम स्ट्रक्चर एट रेस्ट। ये जो सिस्टम स्ट्रक्चर है ना उसको रेस्ट पे शो करता है। इट डिस्प्ले डाटा ऑब्जेक्ट एंड देयर लिंक्स। तो आप समझ गए होंगे स्टैटिक व्यू का मतलब क्या है। इट डज नॉट शो द एक्शन और स्टेप्स, इट स्टे द सेम अंटिल यू चेंज द डिजाइन। तो ये स्टैटिक व्यू का मतलब है। तो आप समझ गए होगा कि यार मॉडल प्रोवाइड स्टैटिक व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट का मतलब क्या है। अब इसमें क्या है, इट डिस्क्राइब द एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप। जो यार ये क्या करता है, एंटिटीज एंड रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है। एंटिटीज क्या होती है? एंटिटीज एक तरीके से ऑब्जेक्ट होती है। एंटिटीज क्या होती है मैंने आपको बता दिया। एंटिटीज एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लो, और जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट मान लो, स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट की एक टेबल है, टेबल मान लो जिसका नेम क्या स्टूडेंट है। उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट आ रहे हैं, नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, ईमेल, फ़ोन नंबर ये आ रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट है ना एक तरीके से क्या होगी, ये आइडेंटिटीज होगी, आइडेंटिटी होगी। और रिलेशनशिप क्या होता है, जैसे वन टू वन वन रिलेशनशिप होता है, वन मैनी होता है, वन टू मैनी, मैनी मैनी। तो वन वन रिलेशनशिप, वन मैनी रिलेशनशिप, मैनी मैनी रिलेशनशिप। ये क्या होता है, जब जब एक एंटिटी, एक जैसे जैसे मान लो मेल एक एंटिटी है, वो मैरी कर रहा है फीमेल के साथ, तो वो क्या होगा, एक तरीके से रिलेशनशिप हो गया। वो मैरी कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप को आप ऐसे डायमंड से शो करते हैं, वो मैरी कर रहा है फीमेल के साथ। तो मतलब वो क्या है, एक एंटिटी होगी ये क्या होगा, मतलब एक ये यहाँ पे एक हमने वन वन रिलेशनशिप शो कर दिया। तो अब मेरे समझाने का मतलब ये था आपको, ताकि ये जो आइडेंटिटीज और रिलेशनशिप है ना वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो बात होगी समझ यहाँ तक। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। दोबारा से बता देता हूँ, जो ER मॉडल है ना प्रोवाइड है स्टैटिक व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। स्टैटिक व्यू मैंने आपको अभी दिखाया था, गूगल पे सर्च करवा के। और इट इज डिस्क्राइब द एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप। एंटिटीज पता चल गया क्या होती है और रिलेशनशिप पता चल गया क्या होता है। अब क्या होता है, द नंबर ऑफ एंटिटीज इन द ER मॉडल कैन बी यूज टू मेजर द एस्टिमेशन ऑफ साइज ऑफ प्रोजेक्ट। जितनी नंबर ऑफ एंटिटीज है ना, मान लो 5 है, 6 है, 7 है, जितनी भी एंटिटीज है उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, साइज ऑफ ए सॉफ्टवेयर को मेजर करते हैं। साइज ऑफ सॉफ्टवेयर को आप मेजर करते हैं। द नंबर ऑफ एंटिटीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो और नंबर ऑफ एंटिटीज है ना वो साइज ऑफ प्रोजेक्ट पर डिपेंड करेगी। दिस इज बिकॉज मोर एंटिटीज नीड मोर क्लासेस स्ट्रक्चर, दस लीडिंग टू अ मोर कोडिंग। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं भाई इसके एडवांटेज की तरफ। एडवांटेजेस क्या है इसके? Size estimation can be done during the initial stages of a planning। Size estimation can be done during the initial stages of a planning। देखो देखो ये क्या था, ये चीज आप उसमें नहीं कर पा रहे थे लाइन ऑफ कोड में, क्योंकि जो इसमें ना स्टार्टिंग के स्टेज में स्टार्टिंग के स्टेजेस में साइज को एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल था लाइन ऑफ कोड वाले मेथड में। लेकिन इसमें एडवांटेज है इसका, ये साइज एस्टिमेशन कैन बी डन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग। स्टार्टिंग वाले स्टेजेस में ही आप साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर आप नंबर ऑफ एंटिटीज इन ER डायग्राम का यूज कर रहे हैं अपने साइज को एस्टिमेट करने में। और उसके दूसरा एडवांटेज क्या है, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी यूज्ड। तो दूसरा एडवांटेज ये होगा इसका। अब इसका डिसएडवांटेज देखो क्या होता है, नो फिक्स स्टैंडर्ड एग्जिस्ट। कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। सम आइडेंटिटीज कंट्रीब्यूट मोर प्रोजेक्ट साइज देन अदर्स, जस्ट लाइक ए FPA फंक्शन। FPA की फुल फॉर्म क्या होती है? FPA FPA की फुल फॉर्म क्या है? 2 मिनट रुको गाइस, फंक्शन पॉइंट कुछ होगी शायद, जस्ट लाइक FPA। तो मतलब FPA की फुल फॉर्म क्या है? जस्ट लाइक FPA है फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस
देखो डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका, नो फिक्स स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, सम एंटिटीज कंट्रीब्यूट मोर प्रोजेक्ट साइज देन अदर्स, कोई फिक्स स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है इसका, जस्ट लाइक ए एफपीए इट इज ए लेस यूज्ड इन कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, ये क्या होता है, इट इज ए लेस यूज्ड इन कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल, हेंस इट इज मस्ट बी कन्वर्टेड टू एलओसी। तो ये इसका दूसरा डिसएडवांटेज हो गया, कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल में ये लेस यूज होता है, जस्ट लाइक एफपीए, hence it must be converted to LOC line of code। अब चलते हैं तीसरे पे, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम। ये तीसरा मेथड है अपने सॉफ्टवेयर साइज को एस्टिमेट करने का। देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम रिप्रेजेंट द फंक्शनल व्यू ऑफ ए सॉफ्टवेयर, फंक्शनल व्यू ऑफ सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। द मॉडल डिपिक्ट्स द मेन प्रोसेसेस फंक्शन इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर एंड द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन देम। जो मॉडल है ना वो डिपिक्ट्स करता मेन प्रोसेसेस द फंक्शन जो मॉडल है ना डिपिक्ट्स करता है मेन प्रोसेसेस या फंक्शन इन्वॉल्व इन द सॉफ्टवेयर एंड द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन देम। समझ गए बात भी। यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन इन डीएफडी टू प्रिडिक्ट द सॉफ्टवेयर साइज, यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन, कितने फंक्शन यूटिलाइज हुए हैं इन डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम में, इससे ही हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर साइज को क्या करते हैं प्रिडिक्ट करते हैं। तो उसके बाद क्या, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस ऑफ सिमिलर टाइप्स आर स्टडीड एंड यूज्ड टू एस्टिमेट द साइज ऑफ प्रोसेस। Sum of the estimated size of each process gives the final estimated size. Sum of the estimated size of each process give the final estimate। तो ये अपना क्या हो गया, डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम हो गया। टोटल नंबर प्रोसेसेस इन डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम is also used to estimate the size of the software। और ये देख लो गाइस, फंक्शनल व्यू क्या होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इज एन आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट दैट डिफाइन द कंपोनेंट प्रोसेसेस एंड इंटरफेसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग सिस्टम कोर बिहेवियर। तो ये अपना क्या होगा फंक्शनल व्यू हो गया। और अब क्या करेंगे, अब आप एडवांटेज पढ़ेंगे अपने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन डिटेल डाटा फ्लो डायग्राम की। सबसे पहले एडवांटेज क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले तो यही है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। ईच मेजर प्रोसेस कैन बी डिकम्पोज इनटू स्मॉलर प्रोसेसेस, कोई भी बड़ा प्रोसेस है मेजर प्रोसेस है कैन बी डिकम्पोज इनटू स्मॉलर प्रोसेसेस, दिस विल इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ ए एस्टिमेशन। तो ये क्या कर देता है, दिस विल इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेशन। डिसएडवांटेज क्या है, स्टडिंग, डिसएडवांटेज क्या है इसकी, स्टडिंग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस टू एस्टिमेट साइज टेक्स एडिशनल टाइम एंड एफर्ट। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है कि स्टडी करनी पड़ती है अपने को, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेसेस को स्टडी करनी पड़ती है टू एस्टिमेट साइज। तो फिर ये क्या होता है, टेक एडिशनल टाइम एंड एफर्ट देती है चीजें। सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ गया साइज को एस्टिमेट करने के लिए, तो इसकी वजह से अपना एडिशनल टाइम और एफर्ट लगेगा। उसके बाद दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफडी। जितनी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफडी, ठीक है, डीएफडी मतलब डाटा फ्लो डायग्राम। जितनी भी ऑल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड, जितनी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है ना आर नॉट रिक्वायर्ड, वो उनकी जरूरत नहीं है हमें फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीएफडी। तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डीएफडी। उसके बाद क्या है चौथा मेथड अपना फंक्शन पॉइंट। इसमें क्या लिख रखा है देखो, उसके बाद रहेगा यूज केस पॉइंट, फिर स्टोरी पॉइंट, उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन है। तो देखो फंक्शन पॉइंट क्या कहता है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। द फंक्शन पॉइंट मेथड कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर
एंड द फंक्शन इट परफॉर्म। फंक्शन पॉइंट क्या करता है, देखो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर। जो ये मेथड है ना, किसके ऊपर बेस है, जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर, जो भी फंक्शनैलिटी अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। द फंक्शन पॉइंट मेथड कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द फंक्शन इट परफॉर्म। तो फंक्शन पॉइंट मेथड है ना, कंसीडर करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर and the function it perform. It uses set of matrices. It uses set of matrices to calculate the size of the software project. ये क्या करता है, set of matrices का यूज करता है to calculate the size of the software project. matrices क्या होती है, matrices देखो matrices क्या होती है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। matrices are a quantitative matrices are a quantitative numerical measure used to evaluate the quality, performance, complexity and the process of order product process or a project। तो ये सब क्या है अपना, ये अपने सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये मैट्रिसेस ये होती हैं। तो मैट्रिसेस मैंने आपको बता दिया है क्या होती है, आर क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल मेजर यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोसेस और प्रोजेक्ट। तो ये गूगल पे सर्च कर लिया करो कुछ समझना है तो आपको। तो इसके मेनली 3 टाइप होते हैं, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट मैट्रिक्स। सिंपल है मैट्रिक्स, कुछ नहीं है बड़े, कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्या करते हैं, यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोसेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्वालिटी परफॉर्मेंस इनको इवेल्युएट करने में हेल्प करती है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोसेस और प्रोजेक्ट। तो ये सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस, ये मैट्रिसेस हो गए अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। अब उसके क्या पढ़ते हैं आप, एडवांटेज पढ़ते हैं फंक्शन पॉइंट के। इट कैन बी इजिली यूज इन अर्ली स्टेजेस, इट कैन बी इजिली यूज इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है, तो इसका ये एडवांटेज है। इट इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इंडिपेंडेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। इट कैन बी यूज टू कंपेयर डिफरेंट प्रोजेक्ट इवन इवन इफ दे यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डाटाबेस, लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो इसके ये एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज देखो क्या क्या होते हैं इसके। अब उसके डिसएडवांटेज देख लो क्या होता है। इट इज नॉट गुड फॉर रियल टाइम सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम, इट इज नॉट गुड फॉर रियल टाइम सिस्टम एंड एम्बेडेड सिस्टम। Many cost estimation model like COCOMO uses LOC and hence FPC must be converted to LOC। तो ये क्या है इसका डिसएडवांटेज होगा ये भी। अब आप पढ़ते हैं 5वां मेथड, इसका नाम है यूज केस पॉइंट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूज केसेस रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर। तो यूज केस पॉइंट दोबारा से पढ़ते हैं, ये क्या है अपना। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूज केस रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर। द यूज केस मेथड कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नंबर ऑफ इंटरेक्शन इट हैज विद द यूजर। तो देखो दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूज केसेस रिक्वायर्ड फॉर द सॉफ्टवेयर। जो मेथड है ना वो बेस है नंबर ऑफ यूज केसेस, कितने नंबर ऑफ यूज केसेस रिक्वायर्ड है फॉर द सॉफ्टवेयर। द यूज केस पॉइंट्स मेथड कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कंसीडर करता है एंड द नंबर ऑफ इंटरेक्शन इट हैज विद द यूजर। दूसरा है, छठा है अपना स्टोरी पॉइंट। This method is based on the complexity of the user stories required to develop the software. The story point method considers the complexity of the software and the amount of work required to develop it. देखो this method is based on the complexity of the user story required to develop the software। ठीक है, ये जो मेथड है ना बेस्ड किस पे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूजर स्टोरीज रिक्वायर्ड टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर ये बेस है। द स्टोरी पॉइंट मेथड कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो स्टोरी पॉइंट मेथड है ना कंसीडर करता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू डेवलप इट।
उसके बाद देखो अभी लास्ट में क्या लिख रखा है, चूजिंग द अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द एस्टिमेशन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर सच एज द प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी, the level of accuracy required, the available resources and the project stage. Project managers must carefully consider these factors when selecting the size estimation method for their software project. तो ये अपना क्या हो गया, सॉफ्टवेयर साइज एस्टिमेशन हो गया और उसके क्या हो गए, मेथड्स हो गए सारे। मतलब जो पॉपुलर वन है वो अपने यहाँ पे देख लिए हैं, पॉपुलर वंस है अपन यहाँ पे देख लिए हैं।